अस्सलाम वालेकुम। मैं अनीस अपने YouTube चैनल अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैंने पिछले लेक्चर में आपको स्टार्स की नज़रात यानी कि उनकी लाइट किस किस घर में पड़ती है और जायचे के जिस घर में वो बैठे हुए हों उस घर से वो किस किस घर को देखते हैं उसके बारे में आपको मैंने डिटेल बताया। आज इससे अगला स्टेप शुरू करेंगे कि आसमानी कौंसल में ये जितने भी स्टार्स हैं, 7 सियारे हैं, स्टार्स सितारे हैं और 2 परछाइयाँ, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जिन्हें हम राहु और केतु कहते हैं। इंग्लिश में इन्हें ड्रैगन हेड या ड्रैगन टेल कहते हैं। आज मैं इनकी आपस में जो दोस्तियां हैं और जो इनकी मुखालफत है, जिसको देख के प्रेडिक्शंस की जाती हैं और एक टाइम फोकस किया जाता है कि ये किसी भी पर्सनालिटी के लिए टाइम कैसा रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले जो आपस में जो दोस्त हैं उनके बारे में आपको बताऊं। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं सूरज, इसके नीचे मरीख, इसके नीचे कमर और आखिर में हम लिखेंगे मुश्तरी। ये बहुत अहम चीज़ है समझाने के लिए भी और समझने के लिए भी और प्रेडिक्शंस करने के लिए भी। ये चीज़ जिसने समझ ली तकरीबन 50% एस्ट्रोलॉजी वो समझ जाएगा। ये बहुत अहम एस्ट्रोलॉजी की बेसिक में ये बहुत अहम पॉइंट है, बहुत अहम चीज़ है। इसी तरह मैं फिर रिपीट करता हूँ, सूरज, मरीख, कमर और मुश्तरी, ये 4 हो गए। अब यहां पे लिखते हैं ज़ोहरा, इसके नीचे लिखते हैं ज़ोहल, इसके नीचे लिखते हैं राहु, इसके नीचे लिखते हैं केतु। 4 ये हो गए, 1 2 3 4, 4 ही ये हो गए, 1 2 3 4। ये सिर्फ समझाने के लिए, आपको ज़हन नशीन करने के लिए ये चीज़ मैंने अलहदा की। अदरवाइज़ मैं इनकी यारी दोस्तियाँ और दुश्मनियाँ और इनके जो आपस में मुखालफत है, स्टार्स की जो आपस की जंग है, आपस की दोस्तियाँ हैं, वो आपको मैं अलहदा बता देता। लेकिन ये चीज़ करने के एक तरीक़ाकार करने का मकसद है आपको समझाना, और इसको बड़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगी ये चीज़, जिसकी वजह से मैंने ये कहा है कि ये एस्ट्रोलॉजी आप 50% समझ आएंगे। ये मेरी आज का ये लेक्चर सुन के, आप चैप्टर सुन के आप तो बीच में आप लिख दें अतारद। ये जितने भी स्टार्स हैं, सूरज, मरीख, कमर और मुश्तरी, ये आपस में दोस्त हैं। ये लिख लें आप, सूरज, मरीख, कमर, मुश्तरी, ये आपस में दोस्त हैं। इसी तरह ये ज़ोहरा, ज़ोहल, राहु, केतु, ये भी आपस में दोस्त हैं। और ये इधर वाले जो स्टार्स हैं वो इधर वालों के दुश्मन, मुखालफ, नुकसान देने वाले, और इधर के जो स्टार्स हैं वो इधर वालों स्टार्स के दुश्मन, नुकसान देने वाले, दोस्त नहीं। ये आपस में दोस्त हैं, ये आपस में दोस्त। इसी तरह अतारद, अतारद वाहिद स्टार है जिसने इस तरफ भी दोस्ती रखी है
और इस तरफ भी दोस्ती रखी। ये मेन आज पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूं। अतारक इस तरफ जितने भी स्टार हैं सबका साथी है, दोस्त है, और इस तरफ वो सूरज का और मुश्तरी का दोस्त है। आप अगर कई बुक्स, कई लिटरेचर में आप देखेंगे कि मुश्तरी और अतारत को आपस में दुश्मन कहा गया। गलत है ये। उसकी वजह मैं बताता हूँ क्या है। आपने पिछले मेरे लेक्चर में भी सुना होगा। इनकी जो करैक्टर हैं या इनकी जो आप कह लें कि मंसूबात हैं या ये इंसानी जिस्म पर या ज़मीन पर क्या असरात देते हैं, उनके असरात जो हैं उनमें मैंने आपको बताया था कि अतारत बुद्धि का, दिमाग का, अकल का स्टार, ये इससे रिलेटेड। और इंडियन एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसको बुद्धि का कारक कहते हैं। कारक का मतलब कि उसकी वजह, उससे मंसूब या मंसूब कह लें आप। ये बुद्धि है, अकल है, और ये इल्म है, ये ज्ञान है, इल्म है। तो ये कैसे हो सकता है कि अकल और बुद्धि आपस में दुश्मन हो? ये नहीं हो सकता। कई जगह पे ये आपस में, इनको मैंने बेशुमार लिटरेचर पढ़ा है पाकिस्तान में कि ये इनको दुश्मन ही दिखाया गया। दुश्मन नहीं है ये। अकल और इल्म ये कभी भी आपस में दुश्मन नहीं हो सकते, काम ही नहीं चल सकता। तो फिर रिपीट करता हूं, ज़ोहरा, ज़ोहल, राहु, केतु आपस में दोस्त हैं, और ज़ोहरा सूरज की एंटी है, दुश्मन है। ज़ोहरा मरीख से एंटी है, दुश्मन है। ज़ोहरा कमर से एंटी है, दुश्मन है। ज़ोहरा मुश्तरी से एंटी है, दुश्मन है। इसी तरह ज़ोहल भी इन चारों से दुश्मनी करता है। राहु भी इन चारों से, देखें, राहु सूरज के साथ लगेगा, सूरज ग्रहण कर देगा। राहु कमर के साथ लगेगा, कमर यानी कि चांद ग्रहण लग जाएगा। इसी तरह केतु। इसमें अब अगला एक पॉइंट आपको मैं बताना चाहता हूं, ये दोस्त आपस में क्यों हैं? दैट इज द पॉइंट, और इस चीज को आप समझिएगा। सूरज, ये रूह, मैंने अपने पिछले जो लेक्चर्स हैं आपको याद होगा, मैंने बताया था बेसिक्स में कि सूरज रूह से रिलेटेड है, रूह का कारक है, जिंदगी का कारक है, आत्मा का कारक है। ये लाइफ देता है, हीट देता है, रोशनी देता है, और यही इंसान को सोते हुए को जगाता है। ये रूह, और ये इंसानी जिस्म से रिलेटेड है। मरीख, ये इंसान का जिस्मानी वजूद, इंसान की ताकत, इंसान की हिम्मत, इंसान का हौसला, ये इससे रिलेटेड है। तो सूरज, रूह, मरीख इंसानी जिस्म या जितने भी जिस्म हैं, जानवरों में, कीड़ों मकोड़ों में, हर जो जिस्म मौजूद है वो मरीख से रिलेटेड। उसके बाद कमर, कमर इंसानी मन है, इंसानी सोच है। तो ये तीनों का आपस में गहरा तल्लक हो गया। और एंड पे मुश्तरी, आखिर में ये मुश्तरी है, ये ज्ञान का, इल्म से, ज्ञान से रिलेटेड। तो इन चारों का आपस में इसलिए ये बहुत गहरा तल्लक है। इस वजह से ये एक दूसरे की मजबूरी हैं, एक दूसरे के, यानी कि ये चारों मुकम्मल हों तो इंसान मुकम्मल होता है।
मिसाल के तौर पे मेरे घर में कोई भी मेहमान आता है, मैंने कोई चीज़ मंगानी, मेरी रूह मौजूद है, मेरा जिस्म मौजूद है, और खुदा न खास्ता ये जिस्म कमज़ोर है, लागर है, तो मेरा मन मौजूद है। मेरे मन में फ़ौरन ख्याल आएगा कि आने वाले मेहमान की मैं कोई खिदमत करूं। मैं खुद चल सकता हूं या नहीं चल सकता, मैं खुद बना सकता हूं या नहीं बना सकता, तो मेरा फ़ौरन ये ज्ञान, ये इल्म, ये बुद्धि जो है, बुद्धि का कारक, ये बुद्धि जो है मुझे बताएगी कि बाज़ार से चीज़ ले आओ। तो ये चारों स्टार्स की आपस में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। ये जायचे में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स करती हैं। इसी तरह ज़ोहल, ये ख्वाहिश, लालच, मैंने आज 10 रुपए की चीज़ ली तो वो हासिल करते साथ ही मेरे दिमाग में आते आते ही, बाज़ार से आते आते ही किसी और चीज़ पे नज़र पड़ी, वो 50 की है तो मैं 10 रुपये भूल गया, 50 के पीछे चल पड़ा। ये काम ज़ोहरा करवाती है। ज़ोहरा इंसानी जिस्म, इंसानी अकल पे इफ़ेक्ट करती। ज़ोहल जो है उसको हर हाल में हासिल करने के लिए उसको स्ट्रगल पे लगा देता है, किसको हासिल करो, वो जिद करे, वो रोए, वो मेहनत करे, वो जो भी करे, वो ज़ोहल करता है। और अगर ये दोनों चीज़ें आसानी से हासिल ना, ये बहुत अहम पॉइंट है। ज़ोहरा ने ख्वाहिश, लालच इसका इजहार किया, ज़ोहल ने उसको हासिल करने के लिए मेहनत शुरू कर दी, स्ट्रगल शुरू कर दी, और उसके लिए हर वक्त उसको हासिल करने के लिए बारे में सर्कल में डाल दिया इंसान को। जब ये इसकी स्ट्रगल, इसकी मेहनत, इसका मुकम्मल ना हुआ तो फिर आगे राहु का काम शुरू हो जाता है। ये इंसान को गलत सोच देता है, इंसान को गलत तरीके से ये चीज़ हासिल करने के लिए मेहनत से अगर नहीं हुई तो ये इंसान को गलत तरीके से ये चीज़ हासिल करने में ये मदद करता है। ये बड़ी आसान चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए, ताकि इस चार्ट पे प्रेडिक्शन किस तरह असरअंदाज होती हैं। ये अगर आपने ये लेक्चर मेरा सुन लिया तो मैं आपको दावे से कहता हूँ कि आप 50% एस्ट्रोलॉजी, इल्म नजूम, ज्योतिष सीख जाएंगे इंशाल्लाह। और जब राहु से भी ये काम मुकम्मल ना हुआ तो एंड पे केतु, ये नशे पे लग जाना, उससे किनारा कश हो जाना, या इंसान का बिल्कुल दुनियादारी से, ये दुनियादारी के स्टार हैं, 100% दुनियादारी के स्टार हैं, जिंदगी के स्टार हैं, दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके स्टार हैं। तो ये केतु एंड वाला है। तो इसको आप गुड प्लैनेट भी कह सकते हैं और इनको आप बैड प्लैनेट भी कह सकते हैं। तो आज का ये मेरा लेक्चर, ये बहुत अहम लेक्चर है, इसको आपने 2-3 मरतबा 4 मरतबा देखना है, और 1-2 मरतबा सिर्फ कागज़ पे आप प्रैक्टिस कर लें, आपको सारी ज़िंदगी ये नहीं भूलेगा। तो कल मैं इंशाल्लाह इससे अगले स्टेप पे आपसे बात करूँगा। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।